बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के एटमी मिज़ाइल ने जो है निशान लगा लिए हैं भारत के उन इलाकों के जहाँ पर स्ट्राइक की जा सकती है, तो क्या आपको यकीन आएगा? देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ऐसा क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद है जो कि न सिर्फ ज़मीन से बल्कि समंदर से भी फायर किया जा सकता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। यानी कोई रडार जो है या S-400 जो है इसको पकड़ नहीं पाएगा। और ये एटमी और रवायती वारहेड दोनों किस्म के वारहेड ले जाने का अहल है। हाँ, आपने इसका नाम हतफ़ के नाम से सुना होगा, लेकिन ये बाबर सीरीज़ है। जी हाँ, ये बाबर सीरीज़ है। बाबर 1 जो कि बनाया गया था 2005 में, इसका पहला तजर्बा किया गया था। 1990 की दहाई में इस पर तजर्बात शुरू हुए थे और पाकिस्तान अपना एक क्रूज़ मिज़ाइल बनाना चाह रहा था ताकि वो इंडिया के जो क्रूज़ मिज़ाइल सिस्टम्स हैं उनका मुकाबला कर सके। तो अब बिलाखिर 2005 में पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली कि उसने बाबर 1 का जो है तजर्बा किया और वो कामयाब रहा। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी के अंदर मज़ीद पाकिस्तानियों ने ख़ुद से नई जो है जिद्दत लाने की कोशिश की और फिर बाबर 2 और बाबर 3 बन गए। जी हाँ, और बाबर 7 तक हम चले गए हैं। यानी अब इस वक्त बाबर 1 जिसको IB 700 भी कहा जाता है, उसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज़ायद है। और बाबर 3 जिसको तैयार ही आबदोज़ के लिए किया गया है और इसके अंदर रवायती और एटमी दोनों किस्म के जो हैं वारहेड्स ले जाए जा सकते हैं। और उसके लिए पाकिस्तान की अंगूर क्लास जो है चाइनीज़ आबदोज़ जो युआन क्लास चाइना में इसको कहा जाता है जी, 039B इसका नंबर है, लेकिन हमारे यहाँ अंगूर क्लास के नाम से है। और इसमें भी हमने आगे इनके नाम रखे हुए हैं। 4 जो हैं चीन में तैयार होंगी और 4 उसके बाद पाकिस्तान में, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आबदोज़ें हैं जिनको, हाँ मुझे याद आया, आज तो योम बहरिया भी है और हमारी आबदोज़ ने द्वारका पे हमला करके 1965 में दुश्मन को नाको चने चबवाए थे और उसका सारा रडार सिस्टम तबाह किया था। मैंने कहा चले उसके हवाले से आज जब बात हो ही रही है तो आज 8 सितंबर योम बहरिया है, इस पर भी बात कर लीजिए। तो चलें अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो हंगूर क्लास हैं AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है ये है, और ये ज़्यादा अरसा जो है रह सकती है समंदर के अंदर, यानी 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा यह समंदर के अंदर गुजार सकती है। ये बड़ी अहम बात है। और ये अगर इस पर और इस पर ही वो क्रूज़ मिसाइल नस्ब होने जा रहा है जिसको हम बाबर 3 कहते हैं। और ये वारहेड इसकी जो इस क्रूज़ मिसाइल की जो अहमियत है वो मैं आपको बता दूँ। वारहेड तो इसके अंदर रवायती और एटमी दोनों किस्म के हो सकते हैं। इसमें जी टेरिकॉम सिस्टम है जी, टेरेन कंट्रोल मैचिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। और ये टेरकॉम सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप GPS से आज़ाद हो जाते हैं। ये मैं भी बता देता हूँ, DSMAC डिजिटल स्कैन मैनेजिंग एंड एरिया कोरिलेशन, ये भी सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। इस क्रूज़ मिसाइल के अंदर GPS के साथ आप मुंसलिक नहीं भी रहें, अपने हदफ तक आप पहुंच सकते हैं। आपको जो हदफ दे दिया गया, जो फीड कर दिया गया, दुश्मन GPS कंट्रोल भी कर ले। आपको पता है कि हमने GPS ही कंट्रोल किया था उन मिसाइल्स को जो इंडिया की तरफ से हमारी तरफ दागे गए थे। तो इसलिए वो मिसाइल जो कि जाके अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर गिरा था, जहाँ नहीं गिर पाया था। और हमने उन्हीं GPS के ज़रिए ही तमाम ड्रोन्स का कंट्रोल और उनको उड़ने से रोक लिया था। लेकिन इसके अंदर जो है ये सिस्टम है, दोनों मैंने आपको बता दिया, टेरकॉम और DSMAC जो कि इसको इस काबिल बनाते हैं कि अगर GPS नहीं भी है तो ये अपनी मैपिंग के ज़रिए जो इसमें फीड की जाएगी अपने हदफ तक पहुंच जाएगा और हदफ को तबाह व बर्बाद कर देगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो इसमें अहम है वो ये है कि ये एक तो इसका जो अपर मटेरियल है वो रडार सेक्शन क्रॉस नहीं होने देता, और दूसरा ये ज़मीन के साथ साथ उड़ता है, यानी ज़मीन से बहुत करीब होकर उड़ता है। वो रडार सिस्टम जो कि बुलंदियों से मिसाइल्स और उड़ने वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जहाज़ हैं उनको कैच करते हैं या इंटरसेप्ट करते हैं, वो इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये पाकिस्तान के पास एटमी सेकंड स्ट्राइक है, क्योंकि ना सिर्फ ये बरी है
बल्कि ये बहरी भी है। हमारी आबदोज़ों में नस्ब होगा तो एक सेकंड स्ट्राइक अगर भारत किसी वक्त कोई हमाकत, बड़ी हमाकत करने की कोशिश करेगा कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो हमारी हंगोर क्लास के अंदर बॉबर फिक्स होना है, उसकी रेंज 400-450 किलोमीटर है। तो अगर आप इसको समंदर में अहदाफ के करीब पहुंचाएंगे उस आबदोज़ को, तो कहाँ तक तबाही मचा सकती है ये आप जान सकते हैं। लेकिन इस वक्त भारत के जो इलाके हमारे टारगेट पे हैं, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि भारत का जो बहरिया का हेडक्वार्टर है बम्बई में, वो इस वक्त बॉबर के निशाने पर है। इसके अलावा राजस्थान, अमृतसर, पठानकोट, हरियाणा, दिल्ली, जोधपुर, बठिंडा, ग्वालियर, और ये सारे भी इसी के, फिर कोची, वो आगे जाके साउथ ऑफ इंडिया की तरफ, वो भी वो इनकी एक बहरी वो है बंदरगाह है जो कि फ़ौज के लिए काम आती है, विशाखापट्टनम। ये तमाम निशाने पर हैं। और जब भी अगर पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई या हमारे दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आँख से देखा, तो हमारा बॉबर उनकी वो आँखें निकाल लेगा। इस बात की फ़िक्र मुझे नहीं है कि अब बाबर के होते हुए आप कह सकते हैं कि हमारी जो है बरी अफवाज भी एटमी क़ुव्वत रखती है, और हमारी बहरी जो फ़ौज हैं वो भी, यानी हमारी नेवी भी जो है वो भी एटमी क़ुव्वत रखती है। हंगोर क्लास की जो आबदोज़ें हैं तैयार हो गई हैं, और आज या कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के हवाले, एक दो तो आ गई हैं, दो रह गई हैं, वो आ जाएंगी। और इसके बाद पाकिस्तान खुद इनको कराची शिप यार्ड में, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो पाकिस्तान ख़ुद की आबदोज़ें भी बना सकेगा अगर बनाना चाहेगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि बाबर जो है उसके निशाने पर इंडिया की अहम इलाके और अहम फ़ौजी तनसीबात आ गई हैं, और एक ऐसा क्रूज़ मिज़ाइल है जिसका जवाब भारत के पास नहीं है। अभी हमने चलाया नहीं, अभी तो हमने सिर्फ फतेह 2 चलाया था, तो ये भाग गए थे। अभी तो बहुत सारे मिज़ाइल्स और सिस्टम्स और हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे, अब बहुत संभाल के रखा है। जो माल अच्छा है, जो माल अच्छा है, वो इस और भी बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत जो है वो हमेशा की तरह बहरी अफवाज से डरता है। आपको याद है कि 65 में भी हमने द्वारका पर जाकर हमला किया था। भारत को ज़रूरत नहीं हुई थी कि वो अपना बहरी जहाज़ जो है वो समुद्रों में ला सके, बहर अरब में। और जंग मई में भी जब हमारी आबदोज़ निकली और उसने सिग्नल्स दिए, तो इंडियन बहरी जहाज़ वो बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर छुप कर बैठ गए, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जंगें जो हैं अब सिर्फ फ़ज़ा में या ज़मीन पर नहीं, समंदर पर भी लड़ी जाती हैं, और हमें अपनी बहरिया पर नाज है। आज 8 सितंबर है, और 8 सितंबर के हवाले से मैं अपनी बहरी अफवाज को सैल्यूट पेश करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।